अब इसका 11वां श्लोक देखिए। तदेवम् अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुमर्हसि भूत्वापि हि चिरं श्लेषः कालेन न भविष्यति। इसका अन्वय देखिए। तदा एवं अभिनिष्क्रान्तं न मां शोचितुम अर्हसि कालेन ही चिरं श्लेषः भूत्वा अपि न भविष्यति। यह इसका अन्वय हुआ। अब अन्वय के अनुसार इस श्लोक का अर्थ देखिए। सबसे पहले इससे पहला जो श्लोक था 10वां, उसमें कहा गया था जरा मरण नाशार्थम। वहाँ पर सिद्धार्थ ने बताया है कि जरा मरण नाश के लिए मैं कहाँ जा रहा हूँ, तपोवन को जा रहा हूँ, है ना। इसलिए कहा, और मैं स्वर्ग तपोवन में इसलिए भी नहीं जा रहा हूँ कि स्वर्ग की कामना के लिए, या मुझे किसी से स्नेह नहीं है, या मैं किसी से नाराज हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो अब आगे देखिए इसका अर्थ। तदेवं तद एवं तब उसके बाद इस प्रकार से जब सिद्धार्थ ने सारथी छंदक से कह दिया, अभी निष्क्रांतम किस प्रकार से मेरे चले जाने पर, न माम सोचितुम अर्हसि मेरा सोचितुम मेरा शोक नहीं करना, उन लोग कहना तुम मेरा दुख नहीं करना। क्यों नहीं करना? कालेन ही चिरम श्लेष, कालेन समय आने पर है, जब काल आएगा, समय आएगा, किस चीज़ का समय? अलग होने का, वियोग होने का, है। तो कहा उस समय के आने पर चिरम श्लेष, जो हम लंबे समय तक एक साथ रहते हैं वह भी नहीं रहेगा। क्योंकि जब मृत्यु आएगी तो एक न एक दिन चाहे माँ हो, पिता हो, भाई हो, बहन हो, सब कुछ छोड़ के जाना ही है। तो कहा लंबे समय तक हम अगर भले ही साथ में रह लें, तब भी एक न एक दिन समय आने पर, काल आने पर, वो जो लंबे समय तक का जो हमारा एक साथ रहने का जो संयोग है वह भी क्या हो जाता है? भूत्वापि होने पर भी, अपि न भविष्यति वह भी नहीं रहेगा। अर्थात काल को एक न एक दिन ले जाना है। इसलिए जब एक न एक दिन हमें क्या होना है? अलग होना है। तो आप उसको मान लीजिए, इसलिए मेरा दुख न करें। 12वां श्लोक देखते हैं। ध्रुवो यस्माच्च विश्लेषः तस्मान् मोक्षाय मे मतिः विप्रयोगः कथं न स्यात् भूयोऽपि स्वजनादिति। श्लोक का अन्वय देखिए। विश्लेषः ध्रुवः मे मतिः तस्मात् मोक्षाय यस्मात् भूयः कथम अपि स्वजनात् विप्रयोगः न स्यात् इति। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। विश्लेषः ध्रुवः, ध्रुव माने निश्चित है ना, जो अटल सत्य है, ध्रुव है, निश्चित है ना, पक्का, जिसको हम कहते हैं एकदम कन्फर्म, यानी निश्चित है, जो अटल है। उस क्या है वो? मृत्यु तो निश्चित है ना। तो मे मति तस्मात् मोक्षाय, जो संसार का एक सत्य है कि जिसके साथ संयोग है उससे एक दिन वियोग होना है, जिसके साथ आज सुख है एक दिन उससे दुख भी होना है, आज हम जिसके साथ हैं एक दिन उससे भी अलग होना है, यह अटल सत्य है। तो कहा इस सत्यता को, इस निश्चितता को, इस जिसके कारण ये क्या हो जाता है? दुख होता है, उस विप्रयोग है। तो मैं मति, मेरी जो यह बुद्धि है, तस्मात् मोक्षाय, उस मोक्ष को ढूंढना चाहती है, मेरी बुद्धि उस मोक्ष को प्राप्त करना चाहती है, उस मोक्ष के बारे में जानना चाहती है, जिससे क्या हो जाए? विप्रयोग कथम न स्यात्, जिसको जानने के बाद मनुष्य को विप्रयोग, कभी दुख न हो, किसका? भूयोपि स्वजनादिति, स्वजनाद इति, अपने लोगों से बिछुड़ने पर, अपने लोगों से अलग होने पर, अपने लोगों से दूर होने पर है, उनका दुख न हो। मैं उस चीज़ की, मेरी मति, मेरी जो ये बुद्धि है, उस मोक्ष को पाना चाहती है, इसलिए मैं वन में आया हूँ। अर्थात यहाँ पर सिद्धार्थ का कहने का तात्पर्य है कि अपने माता पिता को संदेश देना चाह रहे हैं छंदक के द्वारा, कि छंदक उनको कहना कि संसार का ये अटल सत्य है कि हम चाहे कितने भी सालों तक साथ में रहें, लेकिन एक न एक दिन हमें अलग होना है। इसलिए अलग होने का जो दुख है, वो दुख कैसे कम किया जाए, वो दुख कैसे खत्म किया जाए, उस दुख को पाने के लिए, उस मोक्ष को पाने के लिए मैं वन में आया हूँ, ताकि भविष्य में कभी भी किसी को अपने से अलग होने पर कोई दुख ना हो।
13वां श्लोक देखते हैं। यद्यपि स्याद् समये यातो वनमसाविति अकालो नास्ति धर्मस्य जीविते चंचले सति। अब इसका अन्वय देखिए। यद्यपि असौ असमये वनम यातः स्यात् जीविते चंचले सति धर्मस्य अकालः न अस्ति। अब इसका अर्थ देखिए। यद्यपि मैंने जबकि, असौ मैंने वह या मैं, हम, असमयी बिना किसी समय के, वनम वन को याता मैंने चले गए, तथापि यानी जीविते, फिर भी जीविते यानी जो ये जीवन है, चंचले चंचल होने में, यह जीवन कैसा चंचल है, सत्य निश्चित है कि जीवन यह चंचल है। धर्मस्य अकाल, इसलिए धर्म के लिए अकाल मैंने कोई समय न अस्ति नहीं होता है। यानी यहाँ पे सिद्धार्थ यह कह रहे हैं कि पिताश्री सोच रहे होंगे महाराज कि अभी तो मेरा वन गमन का समय नहीं हुआ था, अभी तो मेरी शादी हुई थी, तो मुझे जो है गृहस्थ धर्म में रह करके गृहस्थ जीवन का उपभोग करना था, है सांसारिक उपभोग करना था, अपना जो कर्तव्य था उसका पालन करना था, तो यह समय नहीं था वन जाने का। यद्यपि जबकि असो मैंने वैस असमयी बिना किसी समय के वनम याता, मैं वन को चला गया, ऐसा वह सोच रहे होंगे। लेकिन उन्हें यह भी बताना कि जीविते चंचले सती, जो यह जीवन है, यह मनुष्य रूपी जीवन क्या बड़ा चंचल है, इसमें पता नहीं कब क्या हो जाए, कब उथल पुथल हो जाए, कब आदमी ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर आ जाए। इस प्रकार का ये जीवन बड़ा ही क्या है, निश्चित नहीं है। इसलिए कहा जीवन चंचल है, तो धर्म तो करना ही है। तो कहा धर्मस्य कालः नास्ति, तो धर्म को करने के लिए कोई समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए। अर्थात जब भी आपका मन करे, जब आपके मन में कोई विचार आए धार्मिक कार्य करने का, तो आप उस कार्य को तुरंत कर लीजिए, उसकी प्रतीक्षा ना कीजिए। यहाँ पर सिद्धार्थ यह बताना चाह रहे हैं। 14वां श्लोक देखिए। एवमादि त्वया सौम्य विज्ञाप्यो वसुधाधिपः प्रियतीथास्तथा चैव यथा मां न स्मरेदपि। अन्वय देखिए इसका। यहाँ पर जो सौम्य है, फिर से वह संबोधनवाचक है। सौम्य यानी हे सौम्य, त्वया वसुधाधिपः एवं आदि विज्ञाप्यः तथा एव च प्रियतेथः यथा माम न स्मरेत। अब इसका अन्वय के अनुसार अर्थ देखिए। यहाँ पर सिद्धार्थ फिर छंदक को समझा रहे हैं और छंदों को संबोधित कर रहे हैं। हे सौम्य यानी हे सौम्य स्वभाव वाले छंदक, त्वया तुम्हारे द्वारा, वसुधाधिपः वसुधा अधिपः धरती के जो स्वामी यानी कौन, राजा, तुम्हारे द्वारा राजा को एवं आदि इस प्रकार से, किस प्रकार से, तो एवं आदि यानी जितनी भी बातें मैंने तुम्हें बताई राजा को समझाने के लिए, इन सब बातों के द्वारा विज्ञाप्य राजा को बताना है। ये सारी बातें तुमने राजा को बतानी है, जो जो बातें मैंने तुम्हें बताई। तथा च और एवं च इसी प्रकार से, प्रियते प्रयत्न करना है, यथा और भी प्रयत्न करना। जो बातें मैंने तुम्हें बताई वो तो बतानी ही है, लेकिन इसके अलावा अन्य बातें भी तुमने राजा को बतानी है। यथा माम न, जिसके द्वारा, जिसके कारण माम वह मेरा, न स्मरेत अपि उनको वह मेरा स्मरण न करें, मुझे याद न करें। अर्थात यहाँ पर कहने का तात्पर्य सिद्धार्थ का यह है कि जो बातें मैंने बताई है वो तो आप बताएंगे, लेकिन अपनी तरफ से भी, अपनी ओर से भी आप राजा को समझाने की कोशिश करेंगे, राजा को बताने की चेष्टा करेंगे कि महाराज ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं कि वहाँ छंदक अपनी तरफ से और राजा दुखी और दुखी करने के लिए और बातें कह रहा है, नहीं, अपनी तरफ से और समझाने की कोशिश करना इस प्रकार से, ताकि उन्हें मेरी याद न आए। अब 15वां श्लोक देखते हैं। अपि नैर्गुण्यमस्माकं वाच्यं नरपतौ त्वया नैर्गुण्यात् त्यज्यते स्नेहः स्नेहत्यागान् न शोच्यते। यह इस पाठ का अंतिम श्लोक है। अब इसका अन्वय करते हैं। नैर्गुण्यात् स्नेहः त्यजते स्नेहत्यागात् न शोच्यते नरपतौ त्वया अस्माकं नैर्गुण्यम अपि वाच्यम।
अब इसका अर्थ देखिए अन्वय के अनुसार, नैर्गुण्यात निर्गुणता से, निर्गुण से, यानी जिसके अंदर गुण नहीं होते उसको हम क्या बोलते हैं, निर्गुण। तो यानी निर्गुण के कारण स्नेह, स्नेह माने प्रेम, जो आकर्षण होता है, जो आसक्ति होती है, वह त्यज, तो वो त्याग दिया जाता है। यानी जब जिस व्यक्ति में कोई गुण नहीं होता है, जब कोई निर्गुणी व्यक्ति होता है तो उससे किसी को भी आसक्ति नहीं होती, कोई भी उससे प्रेम नहीं करता, किसी को भी उससे स्नेह नहीं रहता है। और कहा जब स्नेह उस व्यक्ति से नहीं रहेगा, स्नेह त्यागात् न शोच्यते, तो जब स्नेह नहीं होगा, स्नेह त्याग से क्या हो जाता है, न शोच्यते, न शोच्यते था, कोई शोक नहीं होता है, कोई दुख नहीं होता। यानी जिस व्यक्ति से हमें कोई प्रेम नहीं होगा तो वह अगर हमसे दूर भी हो जाए तो उससे हमें दुख नहीं होगा, उसके दूर जाने से दुख नहीं होगा। इसलिए नरपतौ, जो राजा हैं, मेरे पिताजी हैं, महाराज हैं, उनको त्वया, तुम्हारे द्वारा, अस्माकम नैर्गुण्यम, हमारे जो निर्गुण हैं, मेरे जो निर्गुण हैं, अपि वाच्यम, उनको भी बताया जाए। यहाँ पर सिद्धार्थ क्यों कह रहे हैं कि मेरे निर्गुण बताए जाए, मेरे गुण मत बताना, मेरी अच्छाई मत बताना? क्योंकि जब हम किसी व्यक्ति की अच्छाई का गुणगान करते हैं तो उससे आसक्ति होती है, उससे प्रेम होता है, उससे स्नेह होता है, उससे लगाव हो जाता है। और अगर तुम अच्छाई बताओ तो राजा को और दुख होगा। लेकिन इसलिए तुम क्या करना कि मेरे निर्गुणों का बखान करना, मेरी अच्छाई मत बताना, मेरी जो बुराई है उनका बखान करना, जिससे राजा को, हाँ, उनको जो उनका जो स्नेह है मेरे प्रति वो कम हो जाएगा। और जब उनका स्नेह कम होगा तो उनको उसका दुख भी कम होगा। इस प्रकार से यह पाठ था। न तुम सोचितुम अर्हसि, सिद्धार्थ का वन गमन के समय कि किस प्रकार से छंदक को अपने माता पिता को शांत करने के लिए किस प्रकार का संदेश दे रहे हैं और क्यों वो वन को गई, उसका सारांश संक्षिप्त रूप से इस पाठ में दिया गया है। तो मिलते हैं साथियों आपको फिर से अपनी अगली नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। लेकिन आप याद रखिए, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो इस बार आप ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू।